आज मैं सब लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरा बेटा श्रवण अमेरिका जा रहा है। अभी तो बर्थडे शुरू ही हुआ है। केक और सरप्राइज बाद में देती हूँ। आज, कल या हमेशा मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी मैटर करती है श्रवण। तुम खुश तो मैं खुश। अरे मियां, लो सुमन का फोन है, लो। हाय सुमो। लास्ट कॉल पे मैं तुम्हें विश ही नहीं कर पाई। हैप्पी बर्थडे श्रवण। क्या हैप्पी यार, मुझे तुम्हारे साथ बर्थडे मनाना था। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ऐसा सैड मूड नहीं चलेगा, ओके? एक काम कर सकते हो श्रवण, अपनी छत पे आओगे? अभी आया। ये तो वही ड्रेस है जो मैंने, पर कैसे? देविका से रिक्वेस्ट करके वापस ले ली थी। तुम्हारा दिया पहला गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है श्रवण। पर जब मैंने उसे दी तब तुम्हें बुरा लगा होगा ना? बहुत सुंदर लग रही हो तुम इसमें। सुमो, आई एम सो सॉरी यार। तुम तैयार होके मेरा वेट कर रही थी और मैं यहाँ। पापा की सरप्राइज ने सब खराब कर दिया ना। खराब कैसे? श्रवण, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहते हैं ना। अब चलो, मुझे एक अच्छी सी स्माइल दो और नीचे जाके सबके साथ सेलिब्रेट करो, ओके? स्पेशल तो मैं तब फील करता जब तुम मेरे पास होती, ना कि मुझे ऐसे दूर दूर से विश करती। आज के दिन तो मैं बस यही चाहता था तुमसे। तो फिर मैं आ जाती हूँ। आई जाती हूँ ना। मुझसे पूछ रही हो? अरे ऑफ कोर्स यार, यस यस यस, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। किसी ने देख लिया तो रिस्की है यार। अब प्यार में इतना रिस्क तो चलता ही है ना। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, एक दूजे के वास्ते। अब तो प्लीज जल्दी से आ जाओ यार, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। तुम्हें ऐसे खुश देखने के लिए तो मैं कोई भी रिस्क ले लूं श्रवण। यूएस जाने से पहले लॉन्ग डिस्टेंस बर्थडे क्यों? जब पास हो सकते हैं तो पास होंगे, और ये बर्थडे बहुत स्पेशल होगा। वाह सर, इतने स्ट्रेस के बाद भी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो का त्यो है। कमाल है। बंटी, क्या हो गया? सुनो घर पे आ रही है। हैं? अभी? हाँ। यहाँ सबके सामने? यहाँ नहीं, रूम में। वो सुन, अभी तेरी ड्यूटी है कि कोई ऊपर ना आए, समझा? अबे बड़े डेंजर टाइप के आशिक है दोनों। मतलब इतनी बड़ी जिम्मेवारी छोड़ के, वो भी हम पे। राजेंद्र, राजेंद्र। जी भाई साहब। अरे यार, श्रवण को बुला कर लाओ, कहीं दिख नहीं रहा है। जी, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। अरे चाचू मियां, जी पार्टी छोड़ के कहाँ जा रही हो? अरे जिसके लिए पार्टी है उसको बुलाने जा रहा हूँ। अरे वो रूम में नहीं, हम खुद वहीं से तो होकर आ रही है। अब तो फिर है कहाँ? अच्छा खैर छोड़, वो जहाँ है मैं उसको बुला के लेके आता हूँ। गड़बड़ ना हो जाए कुछ बस मियां। सुमन, इतनी रात को कहाँ जा रही है? सुमन, सुमन।
कोई और होता तो हाथ खड़े कर देता भाभी जी, लेकिन सर पूरी मेहनत से डटे रहे और कंसाइनमेंट भेज कर ही माने। अरे राजेंद्र, श्रवण मिला कि नहीं? बस आ रहा है। अरे भाई कहीं गया ही क्यों? आज उसकी पार्टी है और वही पता नहीं कहाँ है। बंटी जरा इधर आना। कोई बात नहीं। श्रवण सुमन के साथ कमरे में ऊपर गया है। क्या? मुझे लग रहा है इन दोनों कोई चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी। सुमन हिया कहाँ? ओए, इन सब बातों का भी टाइम नहीं है। मगर एक बात याद रखना, ये सब बाहर नहीं आना चाहिए। भाई सबका मूड अभी अच्छा है, और अगर ये किसी को पता चला ना, दोनों परिवारों के बीच बवाल हो जाएगा। ठीक है? सुमन श्रवण के घर? बीना, क्या हुआ? कुछ कहोगे नहीं तुम? तुम पे ना हर चीज बहुत अच्छी लगती है, एकदम रियल लग रहा है। ये टेम्परेट। एक्सक्यूज मी, ये परमानेंट है। एक सेकंड, ये परमानेंट टैटू है सुई से मेरे लिए। हाँ श्रवण, बहुत दर्द हुआ होगा ना? तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा छोटा मोटा दर्द क्या चीज है? अभी भी दर्द हो रहा है। वैसे बिल्कुल सोच समझ के तो बनवाया ना ये टैटू। टैटूज रिश्तों की तरह नहीं कि जब चाहे खत्म। अगर गलती से भी कभी हम अलग हुए ना, तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिंदगी भर हर पल मेरी याद दिलाएगा। हाँ, सोचा था और इस विश्वास के साथ बनाया था कि इस टैटू की तरह हमारा रिश्ता भी परमानेंट है, पर लगता है कि तुम्हें डाउट्स हो रहे हैं। अच्छा जी, डाउट में कोई ऐसा करता है क्या? तुमने भी तुमने बताया क्यों नहीं श्रवण? क्योंकि तुम्हें ये सब पसंद नहीं था, इसीलिए। पर आज जो तुमने मेरे लिए पता है, आज तक किसी ने भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया कभी। और तुम देखना, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे हमारे इन टैटूज की तरह, जैसे कि हमारे नाम है सुवन फॉरएवर। अब मुझे ये भी बता दो कि वो क्या चीज है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना
कि कुछ नहीं श्रवण। श्रवण मैंने तुम्हारे पापा की बात सुन ली थी। यूएस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, झूठ बोल रहे थे ना तुम। पता है कि तुम मुझे दुखी नहीं देखना चाहते, पर मैं तुम्हारे सपने के बीच कभी नहीं आऊंगी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जाना चाहिए श्रवण। हाँ, मुश्किल होगा तुमसे दूर रहना, बहुत दर्द होगा, बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा, पर जो सपना देखो उसे पूरा करना जरूरी है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। तुम हो मेरा सपना, तुम। और तुम तो मुझे मिल चुकी हो ना, तुम मेरी हो ना, पूरी की पूरी। तो बस फिर मैं कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा यही रहूंगा तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी कि तुम्हारे बर्थडे पे ये सब, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें पता भी ना चलने दूं, पर तुमने कैसे इतने टाइम तक अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया। मैं तो एक दिन भी नहीं रह पाई। क्योंकि तुम ठहरी सच्चाई की मूरत और मैं जुगाड़ू नंबर 1। साहब जी, अभी के लिए केक फ्रिज में रख दो जी। नहीं, रुको झुमरी, रुको। अवनी बेटा, जी दाऊ जी। बेटा तू जा और श्रवण को अपने साथ ही लेकर आ, जा। अरे वो ना हुआ वाले रूम में होगा। अपनी पार्टी छोड़ के पता नहीं कितने चला गया लड़का। हैं? तुमने कुछ खाया कि नहीं? मिया कर क्या रही हो? कौन आ गया? आइए आइए। अरे वाह कर्नल विजय, भाई डील की कामयाबी आपके बिना अधूरी होती। हाँ, आइए ना। सुमन आई है क्या यहाँ? सुमन इस वक्त? ना जी। क्यों, वो घर पे नहीं है क्या? नहीं, सुमन यहीं आई हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे श्रवण के साथ यहाँ आते हुए। यहाँ तो नहीं आई, हम बहुत देर से यहीं हैं। श्रवण कहाँ है? नीचे नहीं है तो ऊपर होगा अपने कमरे में, और कहाँ जाएगा जी? प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ। नहीं अंकल, आप क्यों, हम है ना, हम जाके लाते मिला के। एक बार फिर हैप्पी बर्थडे श्रवण। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वाह, पुराने गानों से इम्प्रेस करने की कोशिश। इम्प्रेस तो तुम बहुत पहले हो चुकी हो, ये तो तुम्हें रोकने की सच्ची वाली कोशिश थी। पर तुम्हारा बेसुरा गाना सुनने के बाद तो मेरा भाग के जाने का और मन कर रहा है। साथ में भागे। बंटी बस, मैंने कहा ना, मैं खुद ही जाऊंगा और मैं ही उसे बुलाऊंगा। हटो हटो। सुमन!
घर चलो। अंकल मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। घर चलो सुमन। पापा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जो बात करनी है घर चल के करना। अंकल प्लीज एक बार बस बात सुन लीजिए। पापा अगर हम अभी बात कर लेंगे तो किसी को भी कोई गलतफहमी नहीं होगी। हम दोनों, श्रवण और मैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं पापा। पापा श्रवण बहुत अच्छा लड़का है और अभी बात करनी है? ठीक है, अभी बात करते हैं। श्रवण क्या है क्या नहीं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। इस वक्त सिर्फ ये मायने रखता है कि श्रवण तुम्हारे लिए एक गलत लड़का है। इससे दूर रहोगी तो हमेशा खुश रहोगी तुम। एक मिनट भाई साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही घर पे आके हमारे बच्चे को कुछ भी सुनाए जा रहे हैं? मुझे बर्थडे है आज उसका। होगी आपकी कुड़ी कोई टॉपर शॉपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कुछ भी कहते जाएं और हम चुपचाप खड़े सुनते जाएं। रहने दो कविता जी, इनसे कुछ कह के कुछ नहीं होना है। बड़े लोग हैं। पर एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, हमारे बच्चों का मेल नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है ये लड़की हमारे श्रवण के लिए। नहीं पापा, सुमन मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैंने अपनी जिम्मेदारी से आर्मी स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाया। तुम एडजस्ट कर पाओ इसलिए सुमन को बोला कि तुम्हारा ख्याल रखे। मेरे कहने पर सुमन ने तुमसे दोस्ती की। तुम बिल्कुल गए ना अपने बाप पर, वैसा ही धोखेबाज, एहसान फरामोश। धोखा देने की बातें आप कर रहे हैं कर्नल विजय तिवारी। धोखा तो आपने किया है मेरे साथ दोस्ती में। मेरे भाई को थप्पड़ मारा, मेरे काम में हमेशा अड़चन डालने की आपने नियत रखी है। और आपके बाबूजी इतने गिर गए कि सारी घटियापने की हदें पार कर। बस देवराज, बस सामने से हटो। मैंने कहा हटो। प्लीज बस करिए पापा, इसमें श्रवण या उसके पापा की कोई गलती नहीं है। मैं प्यार करती हूँ श्रवण से। अंकल आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से। यार, इस सब में उलझने से पहले तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? और तुमने ये भी नहीं सोचा ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। सोचा ना पापा, बहुत सोचा और डरी भी। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए पापा, श्रवण के साथ भी मैं उतनी ही फोकस्ड हूँ। ये प्यार मुझे मेरे गोल से दूर नहीं ले जाएगा। मैं अभी भी आपकी कैडेट सुमन ही हूँ पापा। और तमाशा मत करो सुमन, प्लीज चलो घर। घर चलो अभी के अभी। अच्छा अब बस, और बिल्कुल भी नहीं रोना। दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था कि तुम दोनों के बीच में ऐसा हो जाएगा। सब शॉक में, इसीलिए ऐसे रिएक्ट किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है कंचन। आई नो सुमन, इसीलिए थोड़ा सा टाइम और दे दे, 2 दिन।
तू देखना 2 दिन में ना सब ठीक हो जाएगा। एक बार श्रवण को कॉल कर देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं उसके घर पे भी क्या हो रहा होगा। बेटा पापा हैं वो तुम्हारे, उन्होंने कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं लिया, तो आगे भी जो भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए ही करेंगे ना बेटा। पर मेरी भलाई तो मेरी खुशी में होनी चाहिए ना मम्मी। अब मैं श्रवण के साथ खुश हूँ और हमेशा रहूंगी। इतनी सिंपल सी बात पापा क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बेटा अभी तो सो जा, कल सुबह आराम से बात करते हैं। अंकल और पापा तो अपना गुस्सा हम पे निकाल रहे थे यार। हमारी क्या गलती है इसमें? प्यार ही तो करते एक दूसरे से, और क्या है यार? सिर्फ प्यार ही तो करता उससे। आ जाओ मियां यार, प्यार ही तो करता हूँ यार। देखो मियां, हौसला रखो। हम जैसे जुगाड़ू हैं, देखना 2 दिन में सब सही कर देंगे। केरिए बस, तुम ना ऐसे चिंता मत करो, ऐसे रो मत मियां। मुझे बात करनी है उससे। नहीं मियां, अभी नहीं, अभी मत करो। अभी करनी है। श्रवण का कॉल। दादू, दादू अब प्लीज एक बार मेरी बात तो समझिए। मैं जैसी तुम्हें समझता था सुमन, तुम वैसी तो हो ही नहीं। तुमने मुझे शर्मिंदा ही नहीं, मेरा दिल भी दुखाया है। नहीं दादू, The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please check. बैठना सुमन। कल जो कुछ भी हुआ, तुम्हें कुछ कहना है उसके बारे में बेटा? आई एम सॉरी पापा। कल जो भी हुआ, मतलब जिस तरह से आपको पता चला, वो नहीं होना चाहिए था। सच में सॉरी पापा। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैं अब भी वही सुमन हूँ और हमेशा आपकी फेवरेट कैडेट रहूंगी। पढ़ाई से, आर्मी से मेरा 1% भी ध्यान नहीं हटेगा। हमेशा फोकस्ड रहूंगी। बल्कि श्रवण के साथ होने के बाद भी हम दोनों बेस्ट कैडेट्स बने ना पापा आपके स्टडी ग्रुप में। मतलब ये तब से चल रहा है? पापा उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। पापा श्रवण के साथ होने से मेरा ध्यान भटकता नहीं है।
बल्कि सपनों पे और यकीन होता है। श्रवण ने तो मुझे सिखाया है कि प्यार और सपने एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं पापा। उसने मुझे खुल के जीना सिखाया है। मैं श्रवण के साथ बहुत खुश हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ पापा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे डिसअपॉइंटेड देख के। रिश्ते और काम के बीच में बैलेंस मैंने आपको और मम्मा को देख के तो सीखा है। आप दोनों हमेशा से मेरे रोल मॉडल्स रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि मैं... मुझे लगता था तुम्हें सही और गलत के बीच में फर्क करने की समझ है, लेकिन मैं गलत था। नहीं पापा, आप ऐसे सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि अभी आपके और देवराज अंकल के बीच में लड़ाई चल रही है और उसका गुस्सा आप हमारे रिश्ते पे निकाल रहे हैं। वरना श्रवण तो आपको भी बहुत पसंद है ना। बस सुमन बस, अगर सच्चाई नहीं जानती हो तो चुप रहो प्लीज। कम से कम अपने पापा पे उंगली तो मत उठाओ। तुम्हारा गार्जियन होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं, चाहे उसके लिए मुझे सख्ती क्यों ना बरतनी पड़े। पापा, मैं हमेशा से आपकी बात मानती आई हूँ और... तुमने जो बोलना था वो बोल लिया सुमन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पुणे में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, कर्नल प्रकाश गुप्ता। उसकी बेटी भी आर्मी के लिए तैयारी कर रही है। तुम वहीं रहोगे उनके साथ। यानी कि आपने मुझे सिर्फ बोलने का मौका दिया, मेरी बात समझने का नहीं, क्योंकि आप तो अपना मन ऑलरेडी बना चुके हो ना। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम समझो, लेकिन ये डिसीजन फाइनल है। पापा प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज पापा मेरी बात समझने की कोशिश। जाकर अपनी पैकिंग करो, और अगर बाहर से कुछ चाहिए तो डमरू को बोल देना। प्लीज पापा, प्लीज। तेरे बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ गया ना। आई एम सॉरी यार, बाप समझ के माफ कर दे। अरे खुद पे जोक मारा है मैंने, एक स्माइल तो बनता है। ये ले। अच्छा एक बात पूछूं, तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तेरा बाप तेरा दुश्मन है? हर बच्चे को यही लगता है। पता नहीं किसने ये नियम बना दिया कि लाड और प्यार माँ के हिस्से में और गुस्सा और डिसिप्लिन बाप के हिस्से में आएगा। पर एक बात मैं सच्चे दिल से तुझे कहना चाहता हूँ, देवराज मल्होत्रा ने जो कुछ भी किया अपनी फैमिली की खुशी के लिए किया है, तेरे लिए किया है, तेरी खुशी के लिए किया है। पता है जब तू पैदा नहीं हुआ था ना तो मेरे पास कुछ नहीं था, और जब तू आया मेरी लाइफ, मेरे गोल्स, सब कुछ बदल गया। और उसके बाद मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि जो मुझे नहीं मिला ना वो मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए। और बदले में मैंने सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद की कि तेरे भविष्य पर से तेरा फोकस ना हट जाए। ये देख, यही चाहता था ना यूएसए जाना। आ गई तेरी टिकट, तू चिंता मत कर, वीजा वगैरह सारी चीजों का इंतजाम कर दिया मैंने। तू बस पैकिंग कर और तैयारी कर जाने की। नहीं पापा, पापा मुझे कहीं नहीं जाना, वैसे मुझसे दूर नहीं रह पाऊंगा पापा। पापा आपने तो कहा था ना कि कभी प्यार व्यार हो तो बताना। श्रवण, ये प्यार नहीं है, बचपना है। आप ऐसा इसीलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आपका रिश्ता विजय अंकल के साथ। अरे वो रिश्ता बनाकर तो मैं पछता रहा हूं, वही गलती मैं अपने बेटे को थोड़ी करने दूंगा। श्रवण बेटा सुन, हम सीधे साधे लोग हैं, ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। तू खुश नहीं होगा बेटा, छोड़ दे उसे। पापा आप समझ नहीं रहे हो। मेरा और जो सुमन का रिश्ता है ना पापा,
पापा वो ना, इस बेवकूफी और बचपने को प्यार समझने की गलती मत करना श्रवण। फिर आप इसे बचपना क्यों समझ रहे हो पापा? क्योंकि तेरे से ज्यादा दुनिया मैंने देखी है और प्यार और इन्फैचुएशन का फर्क मैं अच्छी तरह से समझता हूं। आई एम सॉरी पापा, पर अगर आपको लगता है कि मेरा और सुमन का प्यार सिर्फ इन्फैचुएशन है जो कि 2-4 हफ्तों में उतर जाएगा या अलग कर देने से हम महसूस करना बंद कर देंगे, तो आप गलत है पापा। बोल लिया? अब सामान बांध ले, कल तू यूएस जा रहा है। यार बंटी, पापा समझ क्यों नहीं रहे? सुमन को देखे बिना मिले बिना कैसे चला जाऊं मैं यार? इसके बिना नहीं रह पाऊंगा यार बंटी। घबराओ मत मिया, हम है ना। पर मुझे पता है कि बड़े पापा तुझसे इतना प्यार करते हैं कि थोड़े टाइम में तुझे खुद वापस बुला लेंगे। सुमन दीदी, कपड़े हम कह रहे हैं ना, एक बार देख लीजिए, कहीं गिनती में गड़बड़ तो नहीं कर दी उस बंटी स्त्री वाले ने। अब चेक करके नहीं लाते क्या? जो है ठीक है। मानिए हमारी बात, देख लीजिए एक बार, देखिए ना ध्यान से। देख लिए, हो गया? अब प्लीज जाइए यहाँ से। सुमन, ऐसे कैसे बात करी है तू? और देख, सारे इस्त्री किए हुए कपड़े खराब कर दिए। सुमन, देख तो सही। पापा मुझे कल हमेशा के लिए यूएस भेज रहे हैं सोनू। जाने से पहले मिलना है तुमसे। सुमन, ये सारे कपड़े जमीन पर क्यों फैले? वो चाची की गलती से गिर गए, मैं इस्त्री वाले से फिर से करवा के लाता हूं। पापा मुझे कल हमेशा के लिए यूएस भेज रहे हैं सोनू। जाने से पहले मिलना है तुमसे। सुमन, तू ऐसे उदास रहेगी तो हम लोग। मुझे श्रवण से मिलना होगा, अभी के अभी। सुमन, 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 सुमन रुक जा बेटा। सुमन सही नहीं कर रही हो। सुमन, कहाँ जा रही सुमन? श्रवण से मिलना। सुमन तुम बहुत। आई एम सॉरी दादू, आई नो कि आप समझ नहीं पा रहे हो, पर मैं श्रवण के बिना कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे उससे मिलना ही है। और आप सब भी प्लीज समझने की कोशिश करिए कि श्रवण के बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। आप सब मेरी खुशी देखना चाहते हैं ना, तो मत रोकिए आप मुझे। आप मुझे यहाँ रोकने के लिए खड़े हैं ना? आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। गलत है तो गलत ही सही बेटा। अब तुम इस घर से बाहर तभी जाओगी जब कल पुणे के लिए निकलोगी, और आर्मी ज्वाइन करने तक वहीं रहोगी तुम। नहीं पापा, प्लीज आप। प्लीज से कुछ नहीं होगा सुमन। कल सुबह तुम्हारी फ्लाइट है, जाके पैकिंग करो। सुमन, चलो अंदर चलो। नहीं, मैं श्रवण को मिले बिना नहीं जा सकती। मुझे उसे मिलना है, सब बता दे। पापा मुझे कल पुणे भेज रहे हैं श्रवण, अपने फ्रेंड के घर। मैं नहीं जाना चाहती और ना चाहती हूँ कि तुम यूएस जाओ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। प्लीज़ मुझसे आज मिल लो, क्योंकि पता नहीं इसके बाद कब मिल पाएंगे, या शायद कभी नहीं। आई लव यू। मेरी सुनो क्या? अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? सुमो के पास बंटी। मियाँ, बड़ी मुश्किल से किसी तरह कंचा चीना से बात हुई है हमारी, और उसने कहा है कि तुम्हारी तरह उसके घर वाले भी सुमन को घर से बाहर ही जाने नहीं दे रही है। मियाँ नहीं,
मुझे सुमो से मिलना है। यार अरे 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 मियाँ रुको रुको। ओ मियाँ हम जानते हैं तुम क्या महसूस कर रही हो, पर थोड़ा सा सब्र रखो मियाँ। हम कुछ करते हैं। हम तैनात खड़े हैं दीदी, आप बेफिक्र होकर जाइए। थैंक यू झुमरी दीदी। आराम से जाओ जी, मैं संभाल लूंगी यहाँ। श्रवण आ तो सही। एक दूजे के वास्ते थैंक्स कंचन। नो प्रॉब्लम, बहन के लिए कुछ भी। अब तुम लोग ना यहाँ बैठकर बात करो, हम बाहर ध्यान रखते हैं। आज पूरा दिन तुम्हारी झलक तक नहीं देख पाई, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम पुणे कैसे श्रवण? मेरे पापा को ऐसा लगता है कि हमारा प्यार बचपन है, इन्फैचुएशन है जो कि 2-4 हफ्ते में उतर जाए। ऐसा सच है क्या? गलत लगता है तुम्हारे पापा को, और मेरे भी। बहुत दुनिया देखी होगी उन्होंने, हमारा प्यार हम समझते। तो मुझे बताओ, अगर मुझे तकलीफ होती है तो तुम्हें कैसा लगता है? जैसे दिल टूट रहा। खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन? तुम। तो फिर ये प्यार नहीं तो क्या है श्रवण? बिना बताए हम एक दूसरे की सारी बातें जानते हैं, बिना कोई सवाल के एक दूसरे के लिए सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। तुम यहाँ शिफ्ट हुए क्योंकि किस्मत हमें मिलाना चाहती थी, तो हमारे प्यार में कभी डाउट नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या कर रहे हैं यार? मुझे नहीं पता, पापा को समझाया था पर मानने के लिए तैयार ही नहीं है श्रवण। तुम यूएस जाना तो कैंसिल नहीं कर सकते, कम से कम डिले। मेरे पापा ना पक्के बिजनेसमैन है, पता एक दोस्त की तरह मेरी सारी बातें सुनी, पर अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। सुमा, अगर हम कल चले गए ना तो कभी वापस नहीं मिल पाएंगे, और फिर हम पूरी लाइफ दुखी रहेंगे श्रवण। जिन पेरेंट्स की वजह से अलग हुए वो भी हमें दुखी देखकर खुश कैसे रह पाएंगे श्रवण? और ये कॉलेज और करियर तो हम साथ रह के भी कर सकते हैं ना, पर वो लोग तुम्हें मौका ही नहीं देना चाहते हैं। शायद आपसी लड़ाई की वजह से, शायद इसके ऊपर उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता ना तो शायद वो हमारा नजरिया समझ पाते, पर हमें बाहर भेज के तो हमारे वापस आने का रास्ता ही बंद कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी श्रवण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना? टाइम चाहिए इन्होंने समझाने के। हाँ, पर टाइम ही तो नहीं है ना हमारे पास श्रवण। तुम्हारी कल फ्लाइट है और मैं पुणे निकल जाऊंगी, तो किसी को नहीं समझा पाएंगे। तो बस फिर उन्हें समझाने के लिए कुछ सोचते हैं। क्या श्रवण? एक दूजे के वास्ते
हमारी फैमिलीज यही चाहती है ना कि कल हम अपने घर से निकलकर अपने अपने रास्ते चले जाएं, है ना? अब कल यही होगा, यही होगा।